क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका रैंक निकालना है। उसका रैंक निकालना है कि उसका रैंक क्या होगा। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालेंगे। अगर माइनर मेरा 0 आ जाता है तो उसका रैंक वो वाले जो ऑर्डर का माइनर निकलता है वो उस ऑर्डर का रैंक नहीं होगा। जैसे कि इसमें हम करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x4 ऑर्डर का। तो इसका एक मैं माइनर बनाती हूँ जो कि 3 ऑर्डर का है यहाँ पे। तो कैसे बनाया मैंने, तो इसमें से कोई एक कॉलम को मैंने क्या किया, यूज नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पे 4, 8 और -4 का यहाँ पे इस माइनर में यूज नहीं किए हैं। तो ये मेरा आ गया माइनर कितना, 1 2 3 4 2 4 6 -1 -2 एंड -2। ये बस मैंने ये 3 कॉलम का यूज किया और ये 4th वाले कॉलम को मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरा एक माइनर बन गया जो कि 3 ऑर्डर का है। और इसको मैंने फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये मेरा 0 आ गया है। तो ये 0 आ गया, तो 0 आने से मुझे ये मालूम चलता है कि इसका ऑर्डर 3 नहीं होगा। तो ये मेरा क्या आया, बस मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट किया है तो 0 आया है। वैसे ही इसमें से इसको एक बार हटा के देखते हैं, एक बार इसको एक बार इसको। अगर किसी में अगर मेरा माइनर का वैल्यू 0 नहीं आता है तो ये मेरा उसका जो ये रैंक होगा वो इसके ऑर्डर के इक्वल आ जाएंगे। अगर 0 नहीं होता है माइनर, तो अगर 0 हो जाता है तो उसका रैंक और इसके ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने फिर से यहाँ पे जो मैंने बोला उसको लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड इसको आगे की तरफ सेकेंड माइनर को लेते हैं। सेकेंड माइनर मेरा एक 2 3 4 4 6 8 -2 -2 एंड 4 आया है। इसको भी सॉल्व करने के बाद मेरा 0 के इक्वल नहीं आता है। और ये मेरा मैट्रिक्स देखने से ही मालूम चल रहा है कि ये 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मेरा रो है और ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो सेम है। जब 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स बोलो, वो उसका वैल्यू जो होता है वो 0 आ जाता है। तो जब ये 0 आ गया यानी कि अभी भी ये 0 आ गया, यानी कि इसका रैंक और इसका ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे। फिर मैंने कोई दूसरा माइनर लिया जो कि जिसका ऑर्डर थर्ड है, इसको भी सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये भी 0 आ जाता है। ये 0 क्यों आया, तो इसमें भी ये मेरा क्या है, ये थर्ड और सेकेंड और थर्ड वाले जो रो है वो सेम है। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसका भी वैल्यू 0 आ गया, यानी कि ऐसे करके जितने भी मैंने थर्ड ऑर्डर का माइनर बनाया उस सबका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। जब सबका वैल्यू 0 आ जा रहा है यानी कि इसका जो रैंक है वो जो ये मैट्रिक्स ए है इसका रैंक कभी भी थर्ड नहीं आ सकता है। तो थर्ड नहीं आएगा तो अब इसका माइनर, तो अब 3 ऑर्डर का माइनर वाले का तो थर्ड आंसर 0 नहीं आया। तो अब मैं क्या करती हूँ, 2 वाले ऑर्डर को देखती हूँ और बना के उसका माइनर देखती हूँ वो 0 आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है 2 ऑर्डर का माइनर 1 2 एंड 2 4। तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो फिर से कोई और माइनर लेके देखते हैं वो 0 आता है कि नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और माइनर लिया 2 4 -1 और -2, ये भी 0 आ गया। तो फिर एक और देखते हैं -6 8 -2 और -4। तो ये कितना आ गया, ये मेरा 0 नहीं आया। तो कोई एक भी अगर माइनर 0 नहीं होता है यानी कि उसका रैंक उतना ही हो जाएगा। तो ये ऑर्डर के उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा कितना है, ये 2 ऑर्डर का है। तो जब ये 2 ऑर्डर का है यानी कि इसका रैंक भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। माइनर चेक करेंगे, अगर माइनर मेरा 0 आ जाता है तो उसको उसको आगे की तरफ और माइनर निकाल के चेक करेंगे कि हाँ, जब तक 0 नहीं आता है तब तक चेक करते रहेंगे कि हाँ कि मेरा कौन सा माइनर वाले नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसके इक्वल जो हो जाएगा वो मेरा रैंक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है, उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है कि क्या होगा। मेरा फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 3x माइनस का 12y प्लस का 10, और इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में, और देखेंगे अगर जिस पे जीरो आ जाता है और जिस पॉइंट पे जीरो आता है उस पॉइंट पे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर ये इस फंक्शन को अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि y उस समय क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये मेरा क्या है, एक्स क्यू है। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या होता है, 3x² हो जाएगा। एंड ये y मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। और -3x है तो इसका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एंड ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट, यानी कि ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। यानी कि ये मेरा इसका जो डिफ्रेंशिएशन है क्या आ गया, 3x² - 3। वैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3y² - 12। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले टर्म क्या हो जाएंगे, वो वाले टर्म मेरा कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वो 0 हो जाएंगे। यानी कि ये आ गया मेरा 3y² - 12। और फिर मैंने क्या किया, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए दोनों को इक्वल टू 0 किया। 0 करने के बाद मेरा x का वैल्यू आ गया कितना, +-1, और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया +-2। जब ये मेरा x और y का वैल्यू निकल गया तो x और y का वैल्यू निकालने के बाद मैंने उस फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया। तो ये मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया। ये इसको किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया मेरा 6x, एंड इसको किए तो ये भी आ गया मेरा 6y। और ये आने के बाद उस पॉइंट को जो मैंने x का वैल्यू निकाल रखा है, इस वाले वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया। पुट करने के बाद चेक करेंगे कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, जो मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन जो था वो मेरा क्या है, 6x है। तो x के प्लेस पे मेरा x का वैल्यू +-1 आया है, तो x के प्लेस पे +1 रखते हैं तो ये मेरा प्लस का 6 आ रहा है। यानी कि ये 0 से बड़ा आ रहा है। जब ये 0 से बड़ा आता है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है। और जब ये निगेटिव वैल्यू देता है तो मैक्सिमा हो जाता है। तो ये मेरा क्या आ गया, -1 पे ये क्या आ रहा है, -6, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा -6, यानी कि ये निगेटिव है। जब निगेटिव आता है तो ये मेरा मैक्सिमा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। वैसे ही y के लिए देखते हैं। तो y के लिए देखेंगे तो y मेरा यहाँ पे क्या था, d²f एंड ∂y² क्या था, ये भी 6y था। तो y मेरा, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू +-2 था। तो +2 पे देखते हैं तो ये +12 आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब आएगा तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। वैसे ही -2 के लिए चेक करते हैं तो -2 के लिए -12 आ गया, यानी कि ये निगेटिव आ गया। जब ये निगेटिव आता है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमा, सॉरी, जब निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। तो ये आ गया मैक्सिमम, जो कि मेरा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के ए में क्या बोल रहा है, इफ़ z = tan इनवर्स 2xy डिवाइडेड बाई x² माइनस y², देन प्रूव करना है कि zx प्लस zy = 0। सबसे पहले मुझे मालूम रहना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, zx का मीनिंग क्या होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ∂2z/x इंटू ∂x। यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे ∂x और ∂x 2 बार यूज किए हैं। यहाँ पे y है तो यहाँ पे ∂y एंड ∂y को 2 बार यूज किए हैं। अगर मेरे पास zxy रहता तो यहाँ पे मैं ∂z² डिवाइडेड बाई ∂x इंटू ∂y इस फॉर्म में लिखते। तो सबसे पहले इसको लिखना सीखिए। लिखना अगर आ जाएगा तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। और इसको कैसे लिखते हैं, फिर इसको डेल और ∂z डिवाइडेड बाई ∂z, यानी कि z को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और जो आंसर आएगा उसको भी फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है।
वैसे ही यहाँ पर भी इसको y के रेस्पेक्ट में करना है और जो आंसर आएगा उसको y के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। मैंने इसको सिंपल करने का कोशिश किए थे तो मेरा बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था, तो मैंने इसको कट कर दिया। तो इसको इजी तरीक़ा से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैंने x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वरना अगर इसको आप ऐसे ही ये यहाँ पे dz डिवाइडेड बाई dx करके ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो बहुत लॉन्ग जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसको कुछ वैल्यू लेकर बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। तो मैंने x को आर कॉस थीटा एंड y को आर साइन थीटा पुट किया और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा, एक आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये मेरा इसका वैल्यू मेरा इतना आ जाएगा। और इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरा जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो tan इनवर्स y बाई एक्स आएगा। अगर इसको x डिवाइडेड बाई y करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाता है, cos थीटा बाई साइन थीटा आ जाता है। और इसको अगर tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, तो ये मेरा कितना आ जाता है y बाई एक्स, और थीटा मेरा कितना आ जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैंने क्या किया, z का वैल्यू मेरा दे रखा है tan इनवर्स 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x और y के प्लेस पे जो मैंने मान रखा है r cos थीटा और r साइन थीटा, उसको पुट कर दिए। तो ये आ गया tan इनवर्स 2r साइन थीटा एंड r cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो z का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 2, ये 2 और ये दोनों r स्क्वायर ऊपर और नीचे कट जाएंगे तो ऊपर मेरा क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो मेरा साइन 2 थीटा होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो मेरा 2 कॉस थीटा होता है। सॉल्व करने के बाद मेरा z का वैल्यू आ गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो हम जानते हैं tan इनवर्स tan 2 थीटा रहता है तो ये जो थीटा होता है वो मेरा आउटपुट दे देता है, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा ये z इक्वल टू 2 थीटा। अब इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने dz बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो आ गया मेरा कितना, ये 2 है तो 2 हो गया, और ये मेरा डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये मेरा एक पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का ये लिखने का फॉर्म होता है। तो ये आ गया 2 और ये थीटा मेरा कितना, थीटा मैंने निकाल रखा था tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स लिख दिया, और ये मेरा डेल एक्स हो गया। तो ये 2 मेरा तो 2 हो गया, और tan, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो मेरा होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या किया, 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो मेरा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे जैसे मैंने x के रेस्पेक्ट में किया है तो x यहाँ पे आया है, तो वैसे ही यहाँ पे इसको करेंगे तो dy बाई dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो करने के बाद फिर y बाई एक्स को उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d ऑफ y बाई एक्स जो होता है, अगर उसको हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो मेरा डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक्स को रहने देते हैं सबसे, उसके बाद dy बाई dx करते हैं इस y को। तो y मेरा कांस्टेंट है तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस का इस यहाँ पे कांस्टेंट है y, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं भी रहता है। और यहाँ पे फिर y डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया tan y बाई एक्स को करेंगे तो यहाँ पे y को हमने कांस्टेंट मान रखा है, तो कांस्टेंट मान रखा है तो सबसे पहले y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये x है तो x मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे x मल्टीप्लाई में था माइनस का ही। उसके बाद मैंने y और x का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 1 आ गया, तो 1 से कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर जो आता है डेल जेड बाई डेल एक्स का जो आंसर आता है वो माइनस का 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आता है। ऐसे ही इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा।
तो करने के बाद मेरा आंसर आप देख लीजिएगा, ये मैंने कर रखा है। करने के बाद इसका आंसर 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता है। सिमिलरली अगर इसकी ये मैंने ऊपर जो एक्स के लिए किया है, एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट किया है, वैसे ही आप अगर वाई के लिए करते हो, जैसे कि आप डेल जेड बाई डेल वाई, तो सेम टू सेम मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आता है, सेम टू सेम। तो इसको इजीली सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करके बता दूंगी। नहीं तो इसका आंसर जो आएगा वो मेरा माइनस का 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो ये मेरा डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इसका आ गया, प्लस का 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 0 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या बोल रहा है, इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई वाई, तो प्रूव करना है x डेल u डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस का y डेल u डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है u, जो कि साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई वाई है। इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, 1/√1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर। एंड अगेन x डिवाइडेड बाई वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। यानी कि इसका जो आंसर मेरा आ गया वो 1/y√1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व x से, फिर मैंने यहाँ पे x डेल वाई बाई डेल एक्स है तो x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरा जो वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और जब ये नीचे का वाई स्क्वायर आएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट के अंदर से बाहर आएगा तो y बच जाएगा, तो यहाँ पे y आ गया। और यहाँ पे 1/y था तो ये 1/y एंड x आ गया, तो ये y से y वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x डिवाइडेड बाई √y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये तो मेरा x के रेस्पेक्ट में रहा। अब हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करने के लिए ये मेरा डेल u बाई डेल वाई को y के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर, और 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का xy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर √y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसको मैंने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया। y से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया मेरा, यहाँ से तो एक y कट गया, जब y से मल्टीप्लाई किया तो xy डिवाइडेड बाई वाई √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मेरा y वाला टर्म कट जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाई √y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा ये, जब ये x के रेस्पेक्ट में और x से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये मेरा प्लस का x डिवाइडेड बाई √y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आया। और जब मैंने इस वाले u वाले फंक्शन को y से मल्टीप्लाई करके y के रेस्पेक्ट में किए तो ये माइनस का x डिवाइडेड बाई √y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि मेरे को प्रूव करना था।